आगरा में नेहा हत्याकांड एक चर्चित मामला है। 2016 में दयालबाग शैक्षिकी संस्थान टी में नेहा शर्मा नामक एक रिसर्च स्कॉलर की हत्या कर दी गई थी। इस मामले में उदय स्वरूप नामक व्यक्ति को मुख्य आरोपी बनाया गया था, जिसे हाल ही में हाईकोर्ट से सशर्त जमानत मिली है। नेहा के पिता ने कहा है कि वे इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। ये हत्याकांड 2016 में हुआ था, जब नेहा शर्मा, जो डी में रिसर्च स्कॉलर थी, कॉलेज की लैब में मृत पाई गई थी। उसकी लाश मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई थी। शुरुआत में यह मामला एक ब्लाइंड मर्डर था और कातिल का कोई सुराग नहीं मिल रहा था। हालांकि बाद में पुलिस ने उदय स्वरूप को गिरफ्तार किया और उस पर नेहा की हत्या का आरोप लगाया। हाल ही में हाई कोर्ट ने उदय स्वरूप को सशर्त जमानत दी है, जिसके बाद नेहा के पिता ने कहा है कि वे इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील करेंगे। उनका कहना है कि उदय की रिहाई से न केवल उनके परिवार को बल्कि समाज को भी दुख हुआ है। नेहा के पिता ने यह भी कहा है कि वे इस लड़ाई को जारी रखेंगे और उदय को सजा दिलाने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। नेहा हत्याकांड में आगरा दीवानी में चल रही बहस को लेकर पीड़ित पक्ष की वकील ने बताया कि आज दिल्ली से 2 वकील आए थे और उन्होंने कुछ इस तरीके की बातें की जो कि उनकी कोर्ट के तहत बात बिल्कुल भी नहीं आती है, जिसके चलते हुए उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए संक्षेप में पूरी जानकारी थी। नेहा हत्याकांड में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ये आदेश दिए थे कि अभियुक्त उदय स्वरूप को न्यायालय के द्वारा कोई स्थगन, कोई एडजॉर्नमेंट दिया नहीं जाएगा, जबकि पत्रावली बचाव पक्ष के गवाही के लिए चल रही है और बचाव पक्ष की गवाही के लिए माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने अभियुक्त उदय स्वरूप को ये लिबर्टी दी है कि वो चाहे तो 7-8 गवाह उनको प्रोड्यूस कर सकता है। तो 4-5 गवाह प्रोड्यूस हो चुके हैं। अब एक गूगल का एक्सपर्ट जो है वो वहाँ से नहीं आया था, तो उन्होंने ये प्रार्थना पत्र, आज उनके वकील चंद्रशेखर और गजेंद्र कुमार दिल्ली से आए थे, उन्होंने ये प्रार्थना पत्र माननीय प्रथम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश माननीय श्री राजेंद्र प्रसाद जी की अदालत में दिया है कि गूगल के उस गवाह को अमेरिका से तलब किया जाए। हमने इस बात का कानून के मुद्दों पर उसका विरोध किया कि कानून में ऐसा कौन सा प्राविधान है कि जो गवाह हमारी पत्रावली का गवाह नहीं है, जो गवाह हमारी घटना से कनेक्टेड नहीं है या जो प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर नहीं है, उसको अदालत तलब नहीं कर सकती बाहर से। अदालत में ये बहस हुई, फाइल ऑर्डर में लग चुकी है। अब अगली तारीख सुनवाई की 13/8 इसमें फिक्स हो चुकी है। उधर हमने इसी ग्राउंड पे कि ये लोग स्थगन सुप्रीम कोर्ट के आदेश के विरुद्ध ये लोग गवाह नहीं ला रहे हैं, हमने प्रार्थना पत्र दिया है कि जमानत खारिज कर दी जाए, जिस पर सुनवाई माननीय जनपद एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत में हुई, जिस पर उन्होंने सुनवाई से सहमति व्यक्त की और उन्होंने एक रिपोर्ट मांगी है फर्स्ट एडी के हिसाब से कि उस केस के स्टेटस की क्या है, केस की क्या स्थिति है। उस रिपोर्ट के बाद वो बेल कैंसिलेशन की फाइल भी फर्स्ट एडी साहब की अदालत में आएगी, यहीं सुनवाई होगी। आज दिल्ली से अभियुक्त उदय स्वरूप के वकील गजेंद्र कुमार, चंद्रशेखर दोनों आए थे। अभियुक्त उदय स्वरूप और उसके परिवार के लोग भी अदालत में मौजूद थे। आज ज़बरदस्त तरीके से हमारी ओर से मेरे साथी अशोक कुमार गुप्ता स्पेशल प्रोसिक्यूटर और मैंने उसका विरोध किया। मेरे साथ प्रीति गुप्ता मेरी साथी हैं, वो भी मेरे साथ बहस में रही थी। आज इन्होंने भी विरोध किया उसका। माननीय बड़े जज साहब के यहाँ भी बेल में विरोध किया गया और इस विरोध के साथ अगली तारीख 13/8 लगा दी गई है। 13/8 को इसमें बीच में बेल पे अगर सुनवाई बीच में भी आ जाएगी रिपोर्ट के वो बेल के एप्लीकेशन, तो वो प्रथम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश श्री राजेंद्र प्रसाद जी की अदालत में ही सुनवाई होगी, क्योंकि वो पत्रावली के साथ सुनवाई होगी और पत्रावली माननीय प्रथम एडीजे की अदालत में लंबित है और वहीं के उसी कोर्ट को अधिकार दिया सर्वोच्च न्यायालय ने कि वो अगर बेल मिसयूज करता है लिबर्टी का तो उसकी बेल कैंसिल की जा सकती है। जिसके चलते हुए अधिवक्ता SS चौहान ने बताया कि अब कोर्ट ने अगली तारीख 13 अगस्त नियत की है।